मित्रों प्रणाम। मैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया मेरी हस्ताक्षर कविता प्रतिनिधि कविता शांति दूत का वाचन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में गए, यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है। यह कथ्य और कथानक सबको ज्ञात है। मेरे शब्दों में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप सबका मन मिले, आप सबका आशीष मिले। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में, दुर्योधन को समझा लूंगा। मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो। जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा। मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा। वह कड़क उठा विद्युत जैसा घृत की ज्वाला सा भड़क उठा। बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते। जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं। बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं। कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा। उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं। यो आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो। तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा। भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा। जीवित जनांग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा। जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, ब्रज की गोपी बालाओं के आभूषण वस्त्र चुरा करके घर घर में नाच दिखाता है नारी का वेश बना करके। तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। घर घर में वंशी बजा बजा चोरी कर माखन खाता है। तू राजनीति के दाव पेच दुर्योधन को समझाता है। तू जा जाकर के गाय चरा, चोरी का कारोबार बढ़ा। ये नीति और अनीति की बातें मत हमको और पढ़ा। तू यहाँ दूत बनकर आया, इससे कुछ नहीं कहा हमने। तेरे मिथ्या संभाषण को अब तक चुपचाप सहा हमने। आगे यदि एक शब्द बोला देना उपदेश छुड़ा देंगे। हम महाकाल के चरणों में खुद तेरा शीश चढ़ा देंगे। हम महाकाल के चरणों में खुद तेरा शीश चढ़ा देंगे। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र भीष्म कृपद्रोण सभी। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी।
ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले, दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनुहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले, भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने यह काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, अनुचित करनी पर मौन रहे। सबके सब त्यागी होते हैं, करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहाँ उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम भावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम भावी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।